इवनिंग एवरीवन, वेलकम गतिमान क्लासेस। आज मैं आपको मूल विधि पढ़ाऊंगी जो कि हमारे आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताऊंगी। आईपीसी इंडियन पैनल कोड। आईपीसी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उस अपराध के थ्रू उसको क्या दंड मिलेगा, यह किसके अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, विभिन्न अपराधों के लिए सज़ा को सूचीबद्ध करता है आईपीसी। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ाएं मिलती हैं। यह किसके अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करें आईपीसी में 23 अध्याय हैं। कितने? 23। एक मिनट 23 अध्याय हैं। ठीक है, और 511 धाराएं हैं। कितनी? 511 धाराएं। ठीक है, अब हम बात करें सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। इस पे कानून कब बना कानून बना इस पे 1973। ठीक है, 1973, 1973 में। ठीक है, और सीआरपीसी लागू कब हुई? तो 1 अप्रैल 1974 में, 1974 में। ठीक है, अब हम बात करें कि सीआरपीसी में जब कोई जैसे व्यक्ति जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसको उस मर्डर के थ्रू 5 साल या 10 साल का कारावास होता है। तो वो अपने निर्दोष होने के लिए उस पर केस जो चलता है कि वो उसने सही में मर्डर किया है या नहीं किया है, तो उस पर केस चलता है। तो वो जब मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वो उस पर केस चलता है और वो निर्दोष होने के लिए तरह गवाह पेश करता है। एक साथ तो कोई गवाह सारे पेश नहीं कर सकता है, धीरे धीरे चलता है। फिर फाइनली उसका रिजल्ट मिलता है कि वो निर्दोष है, उसने मर्डर किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, अब पता चलता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सीआरपीसी के। ठीक है, अब बात करें सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं। कितने? 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। 484 धाराएं हैं। ठीक है, 56 फॉर्म है। कितने? 56 फॉर्म हैं और 2 अनुसूचियां हैं। कितनी? 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि अपराध को की होने की भी 2 प्रक्रिया है। कितनी? 2 प्रक्रिया है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है, मतलब जिसने अपराध किया है, एक वो, और एक जिसके साथ अपराध हुआ है। ठीक है, मतलब एक अपराधी और एक जिसके साथ अपराध हुआ है वो। ठीक, अब सीआरपीसी के अंतर्गत 4 पार्ट्स ये भी हैं कि अपराध की जांच करना। ठीक है, संदिग्धों के प्रति बर्ताव करना। ठीक है, साक्ष्य संग्रह करना, मतलब सबूत इकट्ठा करना। ठीक है, या निर्धारित करना कि अपराधी वाकई में दोषी है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कानून की। तो कानून को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो मौलिक विधि, ठीक है, और दूसरा है प्रक्रिया विधि। ठीक, अब मौलिक विधि के अंदर भी 2 कानून हैं। एक है सिविल कानून और दूसरा है दांडिक कानून। कौन सा? दांडिक कानून। ठीक है, सिविल कानून की बात करें तो सिविल कानून, इसमें हमें तुरंत सज़ा नहीं मिलती है, इसमें हमें हर्जाना देना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें तुरंत सज़ा नहीं मिलती है, इसमें हमें हर्जाना देना पड़ता है। सिविल कानून जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करें दांडिक कानून की बात करें तो इसमें हमें तुरंत सज़ा मिलती है। ठीक है, सपोज दैट जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसके थ्रू हमें 5 साल या 10 साल का कारावास हुआ, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? दांडिक कानून के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे प्रथम विधि आयोग की। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। कब? 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले। और इसके अन्य 3 सदस्य भी हैं। कौन कौन से? जे.एम. मलिक योग, एडर्सन और मिट्टे मिल्लेट। ठीक है। अब बात करते हैं आईपीसी प्रारूप। प्रथम प्रारूप के गवर्नर के समक्ष प्रस्तुति कब पेश की गई? तो 2 मई 1834 में पेश की गई। ठीक है। आईपीसी के विधेयक को प्रकाशित कहाँ किया गया? तो कोलकाता के राजपात्र में। कहाँ पर? कोलकाता के राजपात्र में प्रकाशित किया गया। आईपीसी के गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई आईपीसी को? तो 6 अक्टूबर 1860 में। कहाँ? 6 अक्टूबर 1860 में। ठीक है। आईपीसी का विस्तार कहाँ तक है? तो आईपीसी का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। ठीक। अब बात करते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आईपीसी के प्रारूपकर्ता। तो आईपीसी के प्रारूपकर्ता कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। कौन? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। आईपीसी का प्रवर्तन कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में हुआ। ठीक है। आईपीसी में 23 अध्याय हैं। कितने? 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। ठीक है। मैं आपको शायद बता चुकी हूँ इससे पहले। अपराध। अब बात करते हैं कि अपराध को भी 2 पार्ट्स में परिभाषित किया गया है। एक तो आईपीसी धारा 40 के अंतर्गत और एक सीआरपीसी धारा 2 ढाक के अंतर्गत। ठीक है। अपराध को भी आवश्यक 4 तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो मानव दुराशय। ठीक है। एक मानव, दूसरा दुराशय, तीसरा है कार्य लोभ, आपराधिक कृत्य, और एक चौथा है क्षति। ठीक है। चौथा है क्षति। आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ अब हम बात करेंगे धाराओं की। तो धारा 2 के अंतर्गत हमें भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, मतलब अगर कोई व्यक्ति अदर कंट्री से भी आया है तो अगर उसने भारत में रह के अपराध किया है तो उसको अपराध की सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब बात करें हम धारा 8 की। तो धारा 8 में लिंग है, धारा 9 में वचन है और धारा 10 में पुरुष और स्त्री, मैन व्यूमन है। ठीक है। अब वो किसी भी एज के हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करें धारा 18 की। तो भारत, संपूर्ण भारत, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत है। ठीक है। धारा 21 में लोक सेवक, धारा 22 में जंगमन संपत्ति, मूर्त संपत्ति, भूमि नहीं आती है, इसके अंतर्गत भूमि नहीं आती है, बाकी सब। ठीक है। धारा 25 में कपट पूर्वक, किसी से छल पूर्वक कोई वस्तु प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, या किसके इसमें कौन सी धारा लगती है? धारा 25। धारा 26 की बात करें तो विश्वास करने का कारण, धारा 29 दस्तावेज, धारा 34 है सामान्य आशय, धारा 34 है सामान्य आशय, धारा 149 है सामान्य उद्देश्य, धारा 40 है अपराध, धारा 43 है अवैध, धारा 44 है क्षति। ठीक है। धारा 45 है जीवन, मानव जीवन। ठीक है। धारा 46 है मृत्यु, मानवीय मृत्यु। ठीक है। धारा 51 है शपथ। अब धारा 53 की बात करें तो धारा 53 में है दंड। तो वो मृत्यु दंड भी हो सकता है, वो आजीवन कारावास भी हो सकता है, वो कोई भी दंड हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 307 की बात करें। 307 में हत्या की कोशिश, धारा 307 में हत्या की कोशिश। ठीक है। धारा 302 में हत्या का दंड, धारा 376 में बलात्कार, धारा 377 में अप्राकृतिक कृत्य, धारा 396 में है डकैती के दौरान। अगर किसी के घर में डकैती, जैसे आपने गाँव में सुना होगा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि डकैती पड़ गई किसी के घर में, तो अगर डकैती पड़ी और उसी समय अगर किसी मतलब चोर को पकड़ लिया गया डकैती डालते समय, तो उस पे धारा 396 लगेगी। ठीक है। उसके
अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 365 अपहरण मतलब किडनैपिंग। धारा 201 सबूत मिटाना। ठीक है। धारा 34 सामान्य आशय। धारा 412 छीना झपटी। ठीक है। जो बाहर स्टिचिंग वगैरह होती है, मतलब पर्स मतलब चोर लोग निकल रहे होते हैं, अचानक किसी का पर्स लूट लिया या चैन खींच ली, तो अगर उस दौरान अगर वो अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको धारा 412 के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। धारा 412 के तहत उसको मतलब दंड दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करें धारा 378 की, तो चोरी। अगर किसी के घर में चोरी हुई है और उसी दौरान चोर को पकड़ लिया गया, तो उसको धारा 378 के तहत उसे कारावास की सज़ा या जो भी सज़ा मिलेगी। ठीक है। धारा 141 की बात करें तो विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठी गवाही देना। ठीक है। झूठी गवाही देना। धारा 300 हत्या करना। धारा 300 हत्या करना। ठीक है। धारा 302 हत्या में फांसी की सज़ा। हत्या में फांसी की सज़ा किसके अंतर्गत? धारा 302 के तहत। ठीक है। धारा 309 में है आत्महत्या की कोशिश, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करना, इस पे धारा 309 लगती है। धारा 310 ठगी करना। धारा 310 ठगी करना। धारा 312 गर्भपात करना। धारा 351 हमला करना। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना। ठीक है। धारा 362 अपहरण करना। धारा 445 गृह भेदन करना। 445 गृह भेदन करना। ठीक है। धारा 499 मानहानि करना। ठीक है। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयास के लिए दंड। ठीक है। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयास के लिए दंड। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।